गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये वीडियो एक टॉकिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट ग्लैमर इवेंट में जो गई थी। जो मेरे इंस्टाग्राम पे है उन्हें पता होगा कि मैं फ्लिपकार्ट ग्लैमर इवेंट में गई थी और मुझे वहाँ से क्या क्या गुडीज़ मिले, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले और फ्लिपकार्ट का जो हैम्पर था वो जो मिला मुझे, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं वो सब आपको इसमें बताने वाली हूँ। लेट मी शो यू। माइक फिक्स कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है मेरे पास जो मैं लेकर आई हूँ वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारा सामान लिया था। और ये तो तब है जब मैं मतलब बहुत सारे बूथ्स पे तो मैं गई ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे बूथ पे मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब कुछ बूथ्स पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं वहाँ पे मैं गई ही नहीं। मैं जहाँ जहाँ आसानी से मुझे जाने मिल रहा था तो मैं बस वहीं गई थी और वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें ली है। ये कितना सारा सामान मुझे वहाँ से मिला है, इतना सारा। मैं चलो अब एक-एक करके तुम्हें दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं खोलती हूँ कि मुझे जो फ्लिपकार्ट से मेन जो इवेंट से जो मेरे को हैम्पर मिलना था, वो वाला हैम्पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई है क्योंकि मतलब हम लोगों को ट्रेन से आना था वापस, तो हमने फटाफट सारे बैग्स ये तो मैंने अभी सम अप किया है क्योंकि मुझे तुम लोगों को दिखाना था, वरना हमें आना था तो हमने सब कुछ सारा सामान एक ही बैग में पैक किया था और फिर हम आ गए थे। तो अभी कुछ सामान इसमें मिक्स भी हो गया है, तो मतलब मुझे कंफर्म पता नहीं है कौन से बैग में क्या था। पर इस हैम्पर वाले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे क्योंकि ये हैम्पर मतलब कोई इन्फ्लुएंसर की तरफ से मुझे इनवाइट आया था, तो वहीं से उनकी तरफ से ही, उस एजेंसी की तरफ से ही ये गुडी बैग था। तो सबसे पहले इसमें मुझे मिला था ये लिवॉन का, ये है शैम्पू है आई थिंक, हाँ मैंने इसको खोला भी नहीं है। आउच। हाँ, तो ये लिवॉन का हाइलुरोनिक इंटेंस शैम्पू है बैग में। फिर ये वाव का नॉरिशिंग बॉडी लोशन है। उसके बाद इसमें है असाया की सनस्क्रीन, एंड देन फिर इसमें है बायोटिक का सनशील्ड सैंडलवुड लोशन है आई थिंक ये, हाँ सनस्क्रीन नहीं है ये, लोशन है, दिस इज अ लोशन। देन नेचुरलाई का ये कंडीशनर है, हेयरफॉल अरेस्ट कंडीशनर है ये। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पर मैंने इनमें से कुछ भी पहले यूज़ नहीं किया है। इस हैम्पर के प्रोडक्ट्स मुझे थोड़ा कम पसंद आए। और ये ना, ये पता नहीं कि मुझे इन्होंने दिया है, ये वर्ल्ड वाइड ट्रैवल प्लग अडाप्टर है। अब अभी तक तो मेरा कोई बाहर जाने का प्लान नहीं है, पर अब जब ये मेरे पास अडाप्टर आ गया तो मैं बाहर भी चली जाऊंगी, है ना। इसमें कहाँ कहाँ के चार्जेस पिन है, यूरोप, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी? मैं यूरोप से शुरू करूँगी, जब भी शुरू करूँगी। फिर है ये वाव का एडवांस हेयर ग्रोथ रोल ऑन सीरम। ये है फॉक्सटेल का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर। उसके बाद है इसमें सोप है, एंटी एक्ने सोप है ये कैलेंडुला का। एंड है इसमें निविया की लिप बाम। उसके बाद इसमें है एवर यूथ का टैन रिमूवल मास्क है इसमें फेस। उसके बाद है इसमें लिवोन का सीरम है ये शायद, हाँ एंटी फ्रिज सीरम है। उसके बाद ये सैशे है हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल न्यूट्रोजिना का। उसके बाद इसमें है फिश डिटेन पैकेज पंजा का है ये। उसके बाद है लॉरियल का हेयर मास्क है, मास्क है। प्लम का आई थिंक सीरम है, पता नहीं क्या है, सीरम ही है आई थिंक ये, पता नहीं सीरम है क्या है, आई डोंट नो, बट है, प्लम का है। देन इट्स जामुन एक्टिव एक्ने क्लिनजर, ये क्लिनजर है प्लिक्स का इसमें। देन ये रिकोड का, तो ना ये ना वहाँ पे गेम्स हो रहे थे तो ये शायद उसमें हमें मिला था, मतलब लाइक वो व्हील वाला गेम था तो उसमें जो भी मिनीज तुम्हें आने थे वो तुम्हें मिलेंगे, तो ये उसमें था। तो इसमें से ऐसी एक और दो और थी जो कि मैंने अपनी छोटी बहन को दे दी है।
उसके बाद ये परफोरा का पर्पल मैजिक वाइटनिंग सीरम है। दिस इज़ फॉर टीथ। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, पर मैं इसके कंटेंट्स देख के इसको तो मैं ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद है सो ट्रू की 50 SPF सनस्क्रीन है। दिस इज़ सो ट्रू की मिनी है, आई थिंक मिनी सनस्क्रीन है। उसके बाद इसमें है डर्माको का विटामिन सी सीरम। ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब वहाँ पे ना मैं एक्वालॉजिका, डर्माको, मामा अर्थ एंड ये वाले बूथ्स पे तो मैं गई ही नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे पीआर्स के पड़े हुए थे ना, तो मैं वहाँ पे तो गई ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन ब्रांड्स में भीड़ थी, सब लोग मोस्टली वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे तो मैं गई ही नहीं। उसके बाद मुझे ये मिला है लिपस्टिक है, ये कौन से ब्रांड का है, ये मैबलिन का है, ये मैट ब्लश लिपस्टिक है। दिस इज इट। इस हैम्पर में यही था जो फ्लिपकार्ट से मुझे मिला था। पहले तो ना पता है वो टोट बैग में वो गुडीज दे रहे थे, पर फिर लास्ट में उनके पास खत्म हो गया तो उन्होंने इस वाले बैग में वो दिया। उसके बाद मैं शॉप्सी पे गई थी। शॉप्सी पे वहाँ पे ऐसा था कि आपको एक रील बनानी है एंड देन यू कैन गेट योर गुडीज। तो वहाँ से भी मुझे मतलब इसमें मिक्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें थी, पता नहीं उसमें मिक्स हुई किसमें मिक्स हुई। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ मिली है। ये ना डाटा केबल सेट है, तो ना ये फ़ोन स्टैंड में भी कन्वर्ट हो जाता है, कैसे खुल के फ़ोन स्टैंड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें सारी केबल्स हैं अंदर। लेट मी शो यू। आओ, जब वीडियो बना रही होती है ना तभी नहीं कुछ खुलता है मुझसे। इसमें सब कुछ है, इसमें सारी केबल्स हैं, वेरी यूजफुल। इसके बाद यहाँ पे से मुझे फॉक्सटेल का आई थिंक ये सनस्क्रीन है, नहीं फेस वॉश है मिला था। ये फॉक्सटेल का फेस वॉश मिला था। ये साफे का जो वो बहुत ही वायरल टैन रिमूवल वाला नहीं है, जो डेड स्किन रिमूव कर देता है, टैन रिमूव कर देता है, ये वो वाला एक्सफोलिएटिंग जेल है। उसके अलावा ये सेवी का मोरोकॉन D10 फेस मास्क था, जो मुझे आई थिंक ये ना मुझे मतलब इस हैम्पर में नहीं मिला था। ये मैं उनके ब्रांड पे ही गई थी, वहाँ पे कुछ तो एक स्टोरी पोस्ट करनी थी, तो ये मुझे वहाँ से मिला था। और ये भी बहुत वायरल हो रहा है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, पर मैं इसको ट्राई करके ज़रूर अपने रिव्यू शेयर करूँगी। उसके अलावा मुझे मिला था ये फ्रेंच एसेंस का डीओ है, डीओ ही है ना, हाँ डिओड्रेंट है, तो ये वहाँ से मिला था। दिस बैग इज कम्प्लीटेड, ठीक है। शॉप्सी से मुझे ये सब मिला था, और भी मतलब मिक्स हो गया है। फ्लिपकार्ट मिनट्स से क्या मिला था, फ्लिपकार्ट मिनट्स में भी ये था कि आपको स्टोरी पोस्ट करनी थी, तो वहाँ से ये मुझे मिला था, तो वहाँ से मैंने 2 बैग ले लिए थे। मतलब एक मम्मा ने लिया था, मतलब लाइक +1 था, तो मम्मा मेरे साथ गई थी, तो वहाँ से हमने 2 बैग्स लिए थे। तो इसमें था एक तो ये अलकादरी का क्या बोलते हैं इसे, इत्र बोलते हैं ना, इत्र था, तो दोनों बैग्स में था। तो एक तो मैंने अपने पापा के लिए भेज दिया, मम्मी जा रही थी पापा के साथ भेज दिया उनके लिए। और ये आई थिंक टेम्पटेशन का बॉडी मिस्ट है ये, तो ये उस हैम्पर में था जो कि मैंने मतलब लाइक इसमें डाल दिया, तो आई थिंक ये उसी का है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट मिनट से ना मुझे एक और कोक मिली थी, और वहाँ से कैरेमल मखाना भी उसमें था, इस बैग में था। उसके अलावा ये एलोवेरा जेल मिला था, ठीक है। ये फेस वॉश मिला था डमाको का मिनी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तो अच्छा हुआ मेरे को स्टॉक अप हो गया इसका। तो दूसरा बैग भी ये उसी का ही है, फ्लिपकार्ट मिनट्स का। तो ये वाली कोक मिली थी 0 शुगर, और कैरेमल मखाना मिला था, जो कि तो हम खा गए थे, वहीं पे खा गए थे, भूख लगी हुई थी तो। उसके अलावा भी ये मामाअर्थ का विटामिन सी सीरम था इसमें, इस वाले बैग में। मतलब दोनों बैग में अलग अलग चीज़ें थी, पर ये मिक्स हो गई है मुझसे। एलोवेरा जेल फिर से, और उसके अलावा फिर से वही सैलिसिलिक एसिड वाला, आई थिंक ये कोजिक एसिड है, और वो वाला कौन सा है, दोनों कोजिक फेस वॉश है, मुझे दोनों ही नहीं पसंद, मुझे सैलिसिलिक एसिड वाला पसंद है। मुझे लगा था मुझे वो वाला मिला है, सैलिसिलिक एसिड वाला। मैंने विस्पर से मुझे ना ये पीरियड पैंटीज मिली थी,
भाई ये बहुत ही अच्छी है, मैंने यूज़ भी कर लिया और ये बहुत ऐसी क्यूट सी भी दिखती है। पर वहाँ से विस्पर से मुझे ये 3 पीरियड पैंटीज़ के पैक मिले थे। एक में 2 है तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने पहली बार पीरियड पैंटीज़ यूज़ करी थी तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये मैंने विस्पर से मुझे मिला था, ठीक है। ये नोआ में मैं आई थिंक ना एक रील कुछ तो पोस्ट करनी थी, तो नोआ से फिर आपको ये हैम्पर मिल जाता है। तो नोआ से मुझे क्या-क्या मिला है, नोआ के बैग में है ये पायजामा पार्टी वाली लाइक पैड्स है आई थिंक ना, ऑल नाइट कंफर्ट पैड्स हैं ये पैंटी लाइनर्स का पूरा पैक है। दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। दिस इज़ नो इरिटेशन पैड, वन मोर पैड। उसके अलावा एक और वैसा ही पैड है, नो इरिटेशन। एंड देन दिस इज़ रैश प्रूफ लीक प्रूफ पैड थे, तो इसमें से भी एक मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे ना पीरियड्स आ गए थे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। के अलावा ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मतलब लाइक ये ना सेल्फ हीटिंग पेन रिलीफ पैड है। तो मतलब इसको आप अपने यहाँ पेट पे लगा लो जहाँ आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, राइट, तो उस पोर्शन में आप इसको लगा लो। और ये हीटिंग पैड यार बहुत ही अच्छा था, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मेरा तो बहुत पेट दुखता है। तो मैंने इसको उसी दिन, उसके 2-3 दिन बाद ही आके मुझे पीरियड्स आ गया था तो मैंने इसको ट्राई कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबको भी रिकमेंड कर रही हूँ, मस्ट यूज़। एंड उसके अलावा ये पिंपल पैचेस मिले थे और ये नोज स्ट्रिप्स मिली थी फॉर ब्लैक हेड रिमूवल। तो नोआ से मुझे ये सब मिला था। वीडियो तो बहुत ही लंबी होने वाली है, आई थिंक बहुत सारा सामान मिला था। उसके बाद अज़ा से मुझे क्या-क्या मिला था, अज़ा में जब मैं गई तो वहाँ पे ना उनका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था। दिस इज़ द लास्ट गुडी बैग जो उन्होंने किसी को दिया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें फेस रेज़र्स है। ये फेस रेजर्स यूज़ किए किए हैं मैंने, बाकी अज़ा के मैंने यूज़ नहीं किए, बट दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, मतलब लाइक इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। और इसके अलावा मुझे अज़ा से ये भी मिला, लाइक ये ब्रोच है शायद, आई थिंक सो ब्रोच है, ऐसे ऐसे करके आप लगा सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। अल कादरी एक परफ्यूम का बहुत ही अच्छा ब्रांड है और ये बहुत ही अच्छे इत्र भी बनाते हैं और इस इत्र की स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी बहुत मस्त है। और ना पता है मैं सीक्रेट टेम्पटेशन के बूथ पे भी गई थी तो वहाँ से मैं मुझे एक परफ्यूम मिला था जो कि मेरे दोस्त ने ले लिया है। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही चली गई है, तो अभी तो है नहीं मेरे पास। और आर्यन वेदा पे भी मैं गई थी तो वहाँ से भी मुझे एक सनस्क्रीन मिली थी, वहाँ भी मैंने कुछ तो गेम खेला था तो वहाँ से भी वो सनस्क्रीन मिली थी, तो वो भी मैंने मेरे फ्रेंड को दे दी है। अब मैं डेंटिस्ट हूँ तो अब मैं कोलगेट के बूथ पे ना जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं उसके बूथ पे गई थी। तो वहाँ भी कुछ तो एक स्टोरी पोस्ट करनी थी जो कि शायद मैंने लगाई भी थी, इफ़ यू आर ऑन माई इंस्टा आपने देखी होगी। तो इसमें क्या मिला है, इसमें है 2 टूथब्रश को मैंने खोल लिया था फॉर देखने के लिए, मतलब लाइक क्या है। और ये है कोलगेट का विजिबल वाइट पर्पल टूथपेस्ट। दिस इज़ वेरी क्यूट, पर्पल कलर का निकलता है। तो मैंने इसको आज ही यूज़ किया था, मतलब लाइक मेरा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज़ दिस, सब हमें मिला है तो हम यूज़ क्यों नहीं करें। टू हेवन से मुझे इसमें लिपस्टिक मिली थी, ये कोई का लिप शेड है पर दिस इज़ नॉट माय टाइप, तो ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया है तो मेरी मम्मी ले लेगी ये वाला शेड। मेटा से मुझे इसमें क्या हो गया पता नहीं, कुछ तो हो गया इस बैग को, कुछ तो लीक हो गया हुआ। तो मेटा से मुझे ये माइक मिला था, दिस माइक, ये भी मतलब ये ऑलरेडी ये वाला माइक मेरे पास है और मुझे एक और मिल गया है तो लाइक इट्स वेरी गुड, मतलब लाइक इसकी बैटरी ख़त्म होगी तो अब मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो मेटा से मुझे ये मिला था। एक और बैग है जिसमें एक्स्ट्रा और जगह से जो मुझे मिले थे, ये कलर स्क्रीन से मुझे मिला था, इनका शायद काजल है आई थिंक सो, कलर काजल मिला था। दिस इज आई थिंक ग्रीन इन कलर, तो ये ग्रीन काजल है कलर स्क्रीन से। मुझे वाटिका से दिस शैम्पू आई गॉट फ्रॉम वाटिका,
फिर एक तो ना रिया करके कोई तो ब्रांड था, तो वहाँ से मुझे ये बैग मिला था। इसमें भी कुछ मतलब बहुत सारे टेस्टर्स हैं। आउच, गिर गया। ये तो इसमें 4-5 कुछ तो टेस्टर्स हैं, पर सबकी स्मेल बहुत ही गंदी है इनकी। इसकी ज़रूर अच्छी है। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। मॉक्सी से मुझे ये 2 चीज़ें मिली थी। एक तो इनका है लिक्विड गोल्ड फॉर ड्राई एंड फिज़ी हेयर, दिस वन। इसके अंदर भी मिनीज़ ही हैं, बट इट्स मॉक्सी, सो व्हाई नॉट, मतलब ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है हेयर केयर के लिए। एंड अनदर वन इज योर, ये फ्लैग फ्री वाला कुछ तो है, तो ये वाला फॉर डैंड्रफ के लिए है ये। तो ये 2 वहाँ से मुझे मॉक्सी से मिले थे। ब्रिलियरी से मुझे मिला था ये T3 एंड सैलिसिलिक ऑयल शॉट्स। इनके ऑयल शॉट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और इनका रोजमेरी ऑयल शॉट्स तो मुझे कब से ट्राई करना था, तो अब ये पहले ये वाला ट्राई करेंगे, T3 वाला। उसके अलावा इनकी 2 छोटी मिनीज हैंड क्रीम्स मिली है। ब्रिलियरी से एक और चीज़ मिली थी, ये शैम्पू मिला था इनका, रोजमेरी शैम्पू है। जो ऑयल शॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये रोजमेरी शैम्पू है। और ना इन्होंने एक बहुत ही पैसा टोट बैग दिया था, जो कि मेरी मम्मी ले गई। मेरी मम्मी को पसंद आया था तो वो ले गई। एंगेज से मुझे ये परफ्यूम मिला है। इसकी स्मेल ना मुझे कुछ इतनी पसंद नहीं आई, पर इसकी लुकिंग बहुत ही लग्जरी है, तो लुक में ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये ब्रांड ना बहुत ही अलग ब्रांड था, ये हैंडमेड है। उसके अलावा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मेरे को देख के लगा ये है क्या चीज़, देखो इसके अंदर क्या है। बिल्कुल ये आलू जैसी चीज़ है ना। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैंड क्रीम, दिस इज अ मॉइस्चराइजर। और बिल्कुल इसमें अर्दी स्मेल आ रही है, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक, मतलब लाइक ये एक मॉइस्चराइजर है, कोई बिलीव नहीं करेगा दिस इज अ मॉइस्चराइजर। सो ये तो मुझे बहुत ही, मेरे को ट्राई करना ही था, तो ये तो मुझे पसंद आ ही गया था, तो मैंने कहा इसको तो लेके ही चलना है यहाँ से। तो आई पोस्टेड अ स्टोरी और अ रील समथिंग फॉर दिस ब्रांड, और आई गॉट दिस। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बॉडी बटर है, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक जो आप कहते हैं ना उसको। प्लम से ये कुछ कुछ मिनीज मिले थे, जो कि मैंने मेरी बहन को दे दिया। स्टिकर्स मिले थे ब्रिलियरी से। एंड दिस वन आई थिंक, ये कहाँ से मिले थे पता नहीं कहाँ से मिले थे। और एक और परफ्यूम कुछ तो था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना मैंने दे दी है फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो बाकी ये सब मुझे सब कुछ वहाँ से मिला था। सो दैट्स इट गाइज, ये सब सामान मुझे वहाँ से मिला था। और ये तो तब है जब मैं बहुत सारे बूथ्स पे गई ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी कुछ कुछ बूथ्स पे, तो जहाँ भीड़ थी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मैं वहाँ पर नहीं गई। शॉप्सी मेरा आई थिंक लास्ट बूथ था जहाँ पर मैं गई थी, उसके बाद मैं किसी बूथ पे नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और इतना ज़्यादा चलने की कैपेसिटी नहीं बची थी। वो इतना बड़ा एरिया था और 100+ ब्रांड्स थे वहाँ पे, तो इतना तो मैं घूम ही नहीं पाई, क्योंकि मम्मा थी साथ में और मम्मा भी थक गई थी, तो मम्मा को मैंने एक जगह बिठाया, उसके बाद मैं बहुत सारे ब्रांड्स पे उसके बाद गई। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। सो या सो ग्रेटफुल, सो लकी, मतलब मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। कंटेंट क्रिएशन ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया है ना, जो कि मतलब मैं शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यार ये चीज़ मैं यूज़ करूँगी। सो आई थिंक इट्स वेरी ग्रेटफुल फीलिंग कि यार आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एंड ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं शायद कभी यूज़ भी नहीं करती अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करती, तो आई थिंक मैं इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी नहीं होती और उनको यूज़ भी नहीं करती। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और ये सब चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलती है। कुछ अच्छा बोलूँगी तो खांसी तो आ ही जाती है। सो टच वुड, आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर सच कंटेंट कि मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।